हाँ साथियों, हम लोग पुलिस भर्ती का पेपर करने जा रहे हैं। अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? जबान कौन सी है? देखिए, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के शब्द अधिकतर हम लोग यूज करते हैं। यानी इन तीनों का मिक्सचर भाषा प्रयोग करते तो क्या कहते हैं? उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। आंसर ए के साथ जाएगा। उसके बाद गोदान किसका उपन्यास है? तो किसका उपन्यास है गोदान? प्रेमचंद्र जी का, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, ऊनी। शुद्ध शब्द कौन सा है? बीस सही है इसमें, ऑप्शन 20। नरेंद्र के लिए सही शब्द संधि विच्छेद को चुनिए। तो देखिए, अब साथियों, नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद चुनना है, तो इसमें से कौन आप चुनेंगे? कैसे चुनेंगे? तो इसमें आप बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। हाँ साथियों, बताइए ये कौन सा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने पूरा वीडियो देख लिया और जितना टाइम बचा है उतना देख लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसमें कौन सा होगा? हम लोग हिंदी, बी ऑप्शन, ठीक ना। तो हम लोग हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सब करने वाले हैं। और जब तक पेपर नहीं होता है तब तक ये लगातार चलता रहेगा। और आप केवल 1 घंटा, 24 घंटे में केवल 1 घंटा टाइम दीजिए और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसका कौन सा सही है? ए सही है। कौन सा सही है? ए, सूर्य योद्धा बहादुर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग बताना है। प्रिय साथियों, पुल्लिंग कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। देखिए, देशज होता है, विदेशी होता है, तो इसमें से देशज शब्द नहीं, विदेशी शब्द को पहचानना है। विदेशी शब्द कौन सा होगा? अलमीरा। अलमारी क्या है? विदेशी शब्द है। उस काल के मार क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पति में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है इसमें। ए, बी, सी, 4 ऑप्शन। देखो साथियों, इसमें मानो लिखा हुआ तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक ना। किसी पंक्ति में अगर आपको दिख जाए मानो, अगर मानो दिख जाए तो आप आंख बंद करके क्या कर दोगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, मनो, मनहु दिखा तो उसमें क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। कौन सी नहीं है? ए, सुमन, पुष्प, निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। कौन सा है साथियों? बताने की कोशिश कीजिए कौन सा होगा। देखिए, सुमन को क्या कहते हैं? सुमन का मतलब पुष्प होता है, ये तो समानार्थी हो गया। निशाचर, ये निशा मतलब रात होता है। निशाचर मतलब जो रात में विचरण करते हैं। निशा मतलब रात होता है और निशाचर मतलब रात में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं, ठीक ना। चारपाई को खटिया कहते हैं, ये तो समान हो गया। पाठशाला को विद्यालय कहते हैं। तो कौन सा होगा? यानी बी, ये विपरीत है, ठीक ना, यह भिन्न है सबसे।
बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। अपने को संकट में डालना। ठीक ना। अगर बिल्ली दौड़ेगी तो क्या होगा, घंटी बजेगी तो दिक्कत किसको होगा, आप ही को होगा। तो वही बात है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे इसमें। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, राजस्थान की बोली नहीं है। आपका राइट इस ऑप्शन क्या होगा इसमें बताइए। राजस्थान की बोली क्या है, मारवाड़ी है, मेवाती है और मालवी है। और ये जो बुंदेली है ये बुंदेलखंड की है। ठीक ना, ये राजस्थान की नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाए, यही सही है। ऑप्शन क्वेश्चन बी, प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा। इसका संधि विच्छेद साथियों क्या होगी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। प्रतिधन उत्तर यानी प्रत्युत्तर। क्वेश्चन 13, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध बताना है। इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है, आप बताओ कौन। मैंने है, मैंने आप तो मुझे, यहाँ पे साथियों क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे होना चाहिए। ठीक है, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 14, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं। देखो ये बहुत एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है। तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय के रूप में गार जुड़ा हो तो कौन सा है इसमें, मददगार होगा। ठीक ना, तो मददधन गार हो जाएगा, मददगार हो जाएगा। तो बी के साथ जाएगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अथवा क्या है तो अव्यय है। ठीक ना, अथवा क्या है, अव्यय है। और भी लिखा हो तो वो भी अव्यय होता, तथा भी अव्यय है। ठीक ना, ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अव्यय क्या होता है, ये सब अव्यय होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित है, इसको याद रखिए, स्वर संधि के। ऑप्शन नंबर सी के साथ। द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है, द्वंद्व समास में बताइए साथियों, बताइए। देखिए अगर मैं साथियों रोकूँ यहाँ पे दिन और रात, तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। देखिए 20 में क्या है, ये योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व में होता है, ये ध्यान रखिए। इसको संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। तो द्वंद्व में संयोजक चिन्ह होता है। महोसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, का क्या होगा इसमें, महाधन औसत। महोसद का क्या होगा, यह संधि विच्छेद हो जाएगा साथियों, महाधन औसत। यहाँ पे वृद्धि संधि होगा, इस प्रकार की मात्रा है। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। ये क्या है बताइए साथियों, चरित, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, बताइए। दुष्चरित माने ये विशेषण हो गया ना, विशेषण, संज्ञा नहीं है। संज्ञा तो क्या होगा, काला व्यक्ति हो गया, मोटा व्यक्ति हो गया, तो विशेषण बता रहा है, उस व्यक्ति का क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है। तो दुष्चरित क्या होगा, वो व्यक्ति का विशेषण है। ठीक ना, विशेषता बताया तो विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गया दया। ठीक है, उस पर की गई दया क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, अनुकंपा कहते हैं, अनुराग कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं, अभिनंदन कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए होगा, बी होगा, कौन सा होगा, अनुकंपा कहा जाएगा। इसको ध्यान रखिए, अनुकंपा तो मतलब क्या, दया। ठीक ना, दया या हमदर्दी। ठीक ना,
तो अनुकंपा निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बताना है। दीर्घ माने बड़ा आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़े ई दीर्घ स्वर हो जाएगा। बड़ा ऊ दीर्घ स्वर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर साथियों आ हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल इसमें नहीं है, ठीक ना। एक ओर अजगर रहित लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए, निम्न में कौन सा रस है? देखिए साथियों, इसमें आपको रस पूछ रहा है। इसमें कौन सा रस है आपको बताना है साथियों। एकदम भयानक। इसमें कौन सा है साथियों? भयानक है। अजगर, अजगर रहित मतलब ये भयानक है, ठीक ना। इसमें 20 रस की तो कहीं बात ही नहीं कही है, न वासल रस की बात कही, न रूप यानी आपको भयावह रस की बात कही गई। इक्के का शुद्ध रूप निम्न से कौन सा है? शुद्ध रूप इसको लिखना है साथियों, एक। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको डर डर से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। किससे विशेषता प्रकट होती है बताइए साथियों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर लड़की। सुंदर लड़की मतलब क्या होगी? लड़की संज्ञा, संज्ञा क्या है? लड़की क्या है? संज्ञा है, यानी सुंदर। सुंदर क्या होगा? विशेषता हो गई। ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा, ठीक ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषता कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द बताइए। सही जवाब साथियों जिगीषु, ठीक ना। तो चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। चंद्रमा का जो पर्यायवाची है इसमें सभी जो है उसका चुनना है। यहाँ पर सुधाकर लिखा है, सुधाकर होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर सही जवाब सी है साथियों। इस निशाकर, सुधाकर, इंदु, ठीक ना। चंद्रमा के ये सभी हैं पर्यायवाची ये हैं। प्रति धन आघात का संधि रूप क्या होगा साथियों? अगर इसकी संधि की जाए साथियों तो कौन सा होगा साथियों? बताइए आप लोग। ए बी सी। संधि विच्छेद बताना है साथियों, संधि रूप बताना है इसका, तो क्या हो जाएगा? ए। प्रत्याघात का संधि क्या होगा? प्रतिधन घात, यानी प्रत्याघात। दोनों इसको याद रखिए, ठीक ना। संधि और विच्छेद दोनों याद रखिएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है साथियों बताइए? बहुब्रीहि समास है साथियों। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सकता। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए साथियों। साथियों इसमें क्या होगा? प्रशंसनीय होगा, ठीक ना, यानी तारीफ के काबिल नहीं है, ठीक ना। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। विशेषण महसूस, लोगों, लाखों, इसे। लाखों लोगों ने इसे महसूस नहीं किया, तो लाखों लोगों यानी लोग हैं तो व्यक्ति हो, व्यक्ति से मतलब होगा, ठीक ना। तो लाखों, यहाँ पे लाखों क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे काला लड़का, लंबा लड़का, लंबी लड़की, मोटी लड़की, तो ये सब, जैसे मोटी हो गया, लंबी होगा, ये सब विशेषण हैं। क्योंकि लड़का लड़की का ये विशेषण विशेषता बता रहा है,
तो ये विशेषण हो गया। तो इसमें विशेषण किस कौन सा है, इसमें क्या हो सा, सुनो, लोगों। मनचाही वस्तु नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनाएं होना किस प्रकार का रस है? किस प्रकार का रस है? करुण रस है, ठीक ना। 33 का भी हो जाएगा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। किसी देश में व्यापार किया जाता है। किसी देश में जनता द्वारा, ठीक ना, विचार विमर्श किया जाता है। तो ये बताना इसमें कौन सही होगा। इसमें ऑप्शन ए, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं, ठीक ना। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। मिश्र वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। बताइए कौन सा वाक्य है। देखिए साथियों, अगर परंतु किंतु दिख जाए तो कौन होगा? तथा दिख जाए, और दिख जाए तो वाक्य क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। साथियों समझ जाइए, अगर किंतु, परंतु, तथा और हो तो उसमें क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए साथियों। ये 2-4 पॉइंट है इसमें, आप इसको ध्यान रखिए। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? किंतु, परंतु और तथा, तो उसमें प्रयुक्त होगा तो वो संयुक्त वाक्य होगा। निम्नलिखित तो कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ये ध्यान रखना। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है, देश की छोटी इकाई, यानी पहला सही है। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में कौन है? रविशंकर है, स्वामी विवेकानंद है, राधा कृष्णन है, अरविंद घोष है। कौन सा है साथियों बताइए। अरविंद घोष की पुस्तक साथियों। गोबर गैस में मुख्य होता है, एथिलीन होती है, एसिटिलीन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन सी सही है साथियों। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, एसिटिलीन, एथिलीन, विनाइल क्लोराइड, यानी ए सही है साथियों। 40 का ए ऑप्शन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। सतही तनाव के कारण, वर्षा जल की संघनता के कारण, वायु के वातावरणीय संघर्ष के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। कौन सा ऑप्शन है? सतही तनाव के कारण, यानी ए। धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल का। किसका प्रयोग? नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। लखनऊ में, फैजाबाद, मेरठ में, अलीगढ़ में। लखनऊ ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 1981 में, 1961 में, 1971 में। ऑप्शन ए 44 का ए। ये कहाँ पे? ये भी लखनऊ में है, ठीक ना। विकास परिषद भी लखनऊ में है। धुरिया लोक नृत्य है,
अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रुहेलखंड का। बुंदेलखंड का। ये कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बेगा, पहरिया, थारू। थारू जनजाति हैं जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 20 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी। साथियों बताइए कौन सही है? स्थापना दिवस बनाइए, यानी 24 होना चाहिए साथियों वहाँ पे, यानी 24 जनवरी होना, ठीक ना। ए ऑप्शन क्या है? 24 जनवरी। ए के साथ ऑप्शन ए है। पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा हो? जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, जनता को उस पर विश्वास हो, जनता के मिलने के लिए वह हमेशा तैयार रहे, उपयुक्त सभी। ये कौन सही है? डी ऑप्शन होगा साथियों। तीनों विकल्प एकदम सही है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, ठीक ना। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? जो जो सुझाव है जीएसटी लागू करने का, यह सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। तो साथियों 49 का ए ऑप्शन ए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मनीला है, न्यूयॉर्क है, जिनेवा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी 50 का ऑप्शन सी। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है? ए 51 का ए। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बी सी 4 ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए। आपकी संगठन है, स्थापना है, ठीक ना, अपना वर्ष है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, पूना सार्वजनिक सभा। इंडिया लीग 1928 में हुआ था, ठीक ना, तो ये गलत हो गया साथियों। ये नहीं पूछ रहा है तो यही सही हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। किस वायसर आपको भारत में स्थानीय स्वशासन की संस्था का श्रेय है? जनक या श्रेय एक ही बात है ना। लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा? कथकली, मेघालय का तमु नृत्य, मयूरभंज का, यानी मेघालय का, ठीक ना, बम्बू नृत्य। लोक नृत्य कला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। बिहार। मधुबनी बिहार में लोकप्रिय है नृत्य है। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी। कथकली। अच्छा इसमें कथक 58 बताइए। दिया है घास के मैदान और प्राप्ति स्थल। तो एक तरफ घास का मैदान है, एक तरफ कहाँ है उसको पाया जाता है उसको बताना है आपको। पहला का तो बिल्कुल सही है। इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना, ठीक ना। बी भी सही है और सी भी सही है,
यानी डी। इस पे जी कहाँ पर है? ये भारत में नहीं है, कहाँ पे? रूस में है साथियों। स्टेपी रूस का, ये भी घास का मैदान कहाँ है? ये रूस में है। युग्म सुमेलित नहीं पूछा है, ठीक ना, तो डी होगा सही। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये तीनों बांध किस नदी पर स्थित है बताना है। चंबल नदी। ये तीनों जो सागर बांध है वो चंबल नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत, चक्रवर्ती, संवहनीय, यानी पहला सही ऑप्शन। आपका सही जवाब ए के साथ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र, बी ऑप्शन सही। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए, बी, सी, 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है बताना है आपको। ए, 62 का ए। नहीं पूछ रहा है ना, ये सामाजिक डी वाला होगा, ठीक ना, नहीं है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, डी ऑप्शन डी से 62 का डी सही होगा, नहीं पूछ रहा है। ये मुद्रा नीति का नहीं है, ठीक ना। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। वे पारंपरिक हैं, उनका प्रबंधन करना आसान है, सरकार उनकी सहायता करती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ए के साथ आंसर जाएगा। तिरसठ बताइए साथियों कौन होगा? हाँ 63 तो ए सही है। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सही है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोक्त व्यय के आधार पर, देश के मलिन बस्तियों को जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर किया जाता है साथियों बताइए? 65 का सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। ए सही है। 66 का ए। भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा कौन प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति। कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। जो किसी पार्टी का, ठीक ना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई? समवर्ती सूची, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है, वो समवर्ती सूची कहते हैं उसको। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जैसे मान जाओ समवर्ती सूची शिक्षा है, ठीक ना, शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। सरकार संपत्ति को नष्ट न करना क्या है बताइए? ए, बी, सी। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? नागरिक कर्तव्य है। क्या है? नागरिक कर्तव्य है।
बटरफ्लाई शब्द किस सेल से संबंधित है? तैराकी से, मुक्केबाजी से, क्रूकर पोलो किससे संबंधित है? तैराकी से। वाटरफ्लाई। ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तेज चलने के लिए, फिसल से बचने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। 71 क्वेश्चन 71 बताइए। सी, ऑप्शन सी सही है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। 72 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन कम ताप पर होता है। बी सही है। क्वथन क्या होता है? कम ताप पर होता है, ठीक ना, इसलिए क्या होता है, वो जल्दी पक जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विटामिन कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता। ये गलत है आपका, डी गलत है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। बेरी बोरी विटामिन से, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन नपुंसकता नहीं होती है, ठीक ना। रिकेट्स नाम का एक रोग होता है, वो होता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में, 95 में, 2000 में, 97 में। स्कूल चलो अभियान ये अभी चला है एक और अभियान 2022 में, योगी आदित्यनाथ के द्वारा है, और ये 2000 में चला था एक। सी ऑप्शन है। ये पुराना है और ये 22 वाला नया चला है।